श्रमिकों का लगातार प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इन लोगों पर अब छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, गुंडा एक्ट लगा दी गई है, जो कि ऐसे अपराधियों पर लगाई जाती है जो कि कई बार जेल जा चुके होते हैं, ऐसा सुना है। लेकिन फिलहाल हरीश पनेरू यहाँ पर जानकारी के देने के लिए हैं, जो कि काफी अच्छी जानकारी रखते हैं किन लोगों पे गुंडा एक्ट लगाई जाती है, किन लोगों पर क्या कार्रवाई जाती है। लेकिन ये सर फूटे जो लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे बीच में, लेकिन इन भाई साहब पे, इनकी भाई साहब के ऊपर कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। लेकिन इनका आरोप है कि थाने, चौकी और एसएसपी कार्यालय तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पनेरू जी, आज आप साथ में इनके पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है? गुंडा एक्ट लगी है इनके ऊपर, क्या कहना है आपका? मुझे ऐसा लगता है जिले में पुलिस कानून के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से जानना चाहता हूँ, जो चरस बेचते हैं, जो अफीम बेचते हैं, जो गांजा बेचते हैं, जो हेरोइन बेचते हैं, उनके खिलाफ क्या गुंडा एक्ट की कार्रवाई कितने लोगों को, कि पुलिस को इस पर बयान देना। नंबर दूसरी बात, जो 302 के अपराधी होते हैं, जो कुख्यात होते हैं, जो कई मर्डरों में शामिल होते हैं, उनके ऊपर तक गुंडा एक्ट नहीं लिया, उनको उनकी आवाभगत की जाती है। और एक गरीब मजदूर को इस तरह से उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना निंदनीय है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये सरासर गुंडागर्दी है, ये कानून की आड़ में गुंडागर्दी करने का लाइसेंस है। और इसको लेकर हम 7 तारीख को महापंचायत करेंगे इन मजदूरों के साथ, जब तक न्याय नहीं होता। मैंने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा। ये देवभूमि है, देवभूमि में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दादागिरी नहीं चल सकती है और ये सहन करने योग्य नहीं है। या तो इनकी गलती बताई जाएगी कि ये गुंडे किस तरीके से हैं, उसका जस्टिफिकेशन देना चाहिए, मुकदमों की समीक्षा होती है। कैसे गुंडा एक्ट आपने लगा दी? हम जिलाधिकारी से मिले हैं और गुंडा एक्ट उन्होंने कहा कि वो भी निरस्त होगी। मेरी बहुत देर बात हुई है और निश्चित रूप से अगर ये नहीं होगी तो मैंने आज मजदूरों के सामने आज मैं आया हूं। आज तो हम शांतिप्रिय रूप से करें, क्योंकि जिलाधिकारी मुझे ऐसा लगता है सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया है कि हम इनकी मांगों को इस पर कार्रवाई करूंगा, उन्होंने एसडीएम के सामने मौखिक आश्वासन दिया है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 7 तारीख को हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसमें जो भी होगा। क्योंकि अगर गुंडा बनना ही है तो फिर गुंडागर्दी करके बनेंगे क्यों भाई? अगर खाली ये जबरदस्ती क्यों गुंडे बनेंगे भाई? इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इनको गुंडा की मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए, इनको गुंडा का कौन सा ग्राउंड बनता है, पुलिस को इस पर बयान जारी करना चाहिए कि कौन से ग्राउंड पर उन्होंने गुंडा एक्ट लगाया। तो मैं आपके माध्यम से, आप हमारी आवाज को सरकार सुनेगी, माननीय महामहिम राज्यपाल सुनेंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो वीआईपी मूवमेंट का अगली बार जो भी वीआईपी आएगा, कितना भी टॉप हो, इन सारे मजदूरों के साथ हम उसका डटकर विरोध करेंगे। उसमें हरीश पनेरू अग्रणी भूमिका निभाएगा। फिर जिला प्रशासन ये ना कहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इनका कहना था कि एसएसपी के दरवाजे पे गए थे, लेकिन श्रमिक नेता को भगा दिया गया था। मैंने आपको पहले कहा ना, पुलिस यहाँ से ये जिलाधिकारी के कार्यालय से जब हम अंदर को एंटर करते हैं जुलूस की शक्ल में, जो शक्तिशाली लोग हैं उनको घुसने दिया जाता है जुलूस के साथ। ये बेचारे, इनका कोई देखने वाला नहीं है, 2 रोट की वक्त मजदूरी करने वाले हैं तो इनको ज्ञापन देने के लिए नहीं। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं है, समान अधिकार होना चाहिए। जिलाधिकारी या एसएसपी कार्यालय ये देवता के मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ आदमी न्याय के लिए जाता है, उसको ही अन्याय करके धक्के मार के बाहर निकल जाए तो हम किससे उम्मीद करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है ये देवभूमि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसमें साफ लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा। और अपनी पार्टी के जो सत्ताधारी, हमारी विपक्षी पार्टी के जो हमारे विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा और इसको सदन में भी उठाया जाएगा। और ऐसे लोगों को, देवभूमि में जो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का उत्तराखंड में स्थान नहीं है। उत्तराखंड में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। देवता देंगे तो उसको जब दंड देंगे ना, तो उस दंड को भोग नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समय रहते अन्याय इतना करो कि दूसरा चिल्लाए ना। सहन करने योग्य, असहनीय अन्याय मत करो, ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। तो यहाँ पर ये सभी लोग डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और डीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से कहीं ना कहीं अब डीएम उदयराज सिंह का अगर दरवाजा खटखटाया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद इन लोगों को जागी है कि अब कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि डीएम उदयराज सिंह के राज में कहीं ना कहीं कई मुद्दे जो हैं वो हल हुए हैं, कई बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो हल हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, जो डोलपिन के श्रमिकों का जो कहीं ना कहीं मामला चल रहा है, कहीं एसएसपी कार्यालय के दरवाजे खटक रहे हैं, तो कहीं थाना ट्रांजिट कैंप, साफ तौर पर अगर थाना ट्रांजिट कैंप की बात करें तो क्या कुछ थाना ट्रांजिट कैंप के बारे में आपका क्या कहना है? कैंप वालों ने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, बस ताली लगी है और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। कैंप में, चौकी में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे ऊपर उल्टा गुंडा एक्ट लगा के और हमें बंद करने की तैयारी चल रही है इन लोगों की। अच्छा जी, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी अभी तक। डीएम साहब के दरवाजे पहुंचे हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, क्या उम्मीद जागी है कुछ? हाँ, उम्मीद है, डीएम साहब से उम्मीद है कि हाँ कुछ हो सकता है। अगर यहाँ से भी कुछ नहीं होगा फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? ये सिर में चोट लगी हुई है, कैंप चौकी के पुलिस वाले कहते हैं इतनी सी चोट का मेडिकल होता है, इस सिर में 5 टाँके लगे हुए हैं मेरे।
एसएसपी साहब हमारे मजदूर नेताओं से उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें क्रिमिनल बताते हैं, गुंडा बताते हैं। अरे गुंडा एक्ट तो आप लोग लगाते हो ना, आप लोग गुंडा बनाते हो। हम तो मजदूर है, मजदूरी करने आए हैं, 2 वक्त की रोटी खाने आए हैं, आप लोग हमें गुंडा बना रहे हो। मतलब आपका कहने का मतलब पुलिस गुंडा बना रही है आपको? हाँ, पुलिस वालों ने गुंडा बनाया। आज तक मेरा 2024 से जनवरी से पहले मेरा कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने 716 का मुकदमा पुलिस वालों ने लगाया मेरे ऊपर, एक तरफा कार्रवाई करी पुलिस वालों ने हमारे ऊपर, लेकिन कंपनी मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। एक तरफा हम लोगों पे मुकदमा लगाए थे इन लोगों ने, और सबके सब फर्जी मुकदमे लगाए हैं पुलिस वालों ने हमारे ऊपर। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। मेरा आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण चीज ये कहनी है कि देखिए इसके पीछे तह क्या है इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगने। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो एक सीआरएस मद होता है डॉल्फिन कंपनी का, उस पैसे के माध्यम से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पैसे का फायदा लेकर तमाम काम करवाए हैं और उसके एवज में मजदूरों का सिर फोड़ाया जा रहा है। ये मेरा सीधा सा जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, और समय आने पर हम उनका नाम भी खोलेंगे। अगर वो इनको न्याय नहीं मिला तो मैं उनका नाम खोलूंगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के नाते। हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि किसी को देवभूमि जो है अन्याय होगा उसका सिर फाड़ दिया जाएगा। अरे डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात को कह रहा है। अगर उसका कोई गुंडा इतिहास है तो पहले प्रेस में दो, सारा कुछ करो, उसको टाइम दो, नोटिस दो। आप एकदम से कैसे लगा दोगे गुंडा एक्ट? तो ये गलत है। मैं आपके माध्यम से उनको ये चेताना चाहता हूं कि इस तरह की कार्रवाई ना करें, और ये दुर्भाग्यजनक है, ये उत्तराखंड के लिए खेदजनक है। और उत्तराखंड देवभूमि, ये देवताओं की भूमि कही है, यहाँ सबको न्याय पाने का अधिकार है। कुछ लोग ये कह रहे हैं श्रमिकों ने पट्टी बांध रखी है लेकिन चोट नहीं लगी है। अब मैं भाई साहब, ये तो मैं नहीं कहूंगा ना कि जांच, जो सच्चाई है वो देखिए, सामने टांके लगे हैं, ये साफ बात है। लेकिन अब उन लोगों की आंख खुल जानी चाहिए जो लोग कह रहे थे श्रमिकों की पट्टी बांध रखी है लेकिन टांके नहीं लगे हैं, चोट नहीं लगी है। ये माल लगा था, ये ठीक हो गया अभी, ये बहुत ज्यादा हो गया था, खून निकला था यहाँ भी, पूरा मांस फट गया था यहाँ का। जा पनेरू जी, एक सवाल हो रहा है, आप पूर्व दर्जा राज्य मंत्री थे, ये बताइए कि इस समय जो है ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। थाना ट्रांजिट कैंप वही थाना ट्रांजिट कैंप है जिस दिन इनकी एक पंचायत चल रही थी एक बाग के अंदर, और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस वहां एंट्री होती है थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस की, और कंपनी द्वारा इन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ था, कुछ लोगों पे, इनके श्रमिकों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी थाने ये लोग शिकायत लेके पहुंचते हैं लेकिन इनकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं की जाती है, मोहर तक नहीं लगाई जाती है। क्या कहना है इस पे आपका? कैसी पुलिस की कार्रवाई? देखिए, ये इनको कानून का उनको पता है, मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनको हम जैसे लाठी से हाँकेंगे, जिनसे उन्होंने लाभ ले रखा है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए कानून का राज नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, कानून के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, तो इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। हम 7 तारीख को जो महापंचायत करेंगे, 7 तारीख को जो महापंचायत होगी मजदूरों की, उसमें उसको हम मुखर रूप से उठाएंगे, और जरूरत पड़ी तो आंदोलन उग्र भी किया जाएगा, उसका हिसाब किताब भी पूछा जाएगा। ये डेमोक्रेसी है, जब तक लोकतंत्र है, जब तक ऐसे अन्याय इस देवभूमि में सहन नहीं किया जाएगा। ये मेरे वचन है, ये मैंने इनको आश्वस्त किया है। मैं इनके पास पहुंचा और मैं इनको अपनी पार्टी के विधायकों की ओर से भी आश्वस्त करता हूं कि इस तरह से अन्यायपूर्ण घटना जो है जब सदन चलेगा उसमें भी उठाया जाएगा, और सारी पार्टी को लाकर हम इन मजदूरों के हित में खड़ा करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। ठीक। तो यहाँ पर डीएम कार्यालय पर हरीश पनेरू पहुंचे और श्रमिक जो हैं वो सभी यहाँ पहुंचे, दिख रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार थाने से लेकर, चौकियों से लेकर थाने तक, थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक दरवाजा खटखटाने के बाद इन लोगों को मिला तो गुंडा एक्ट की कार्रवाई इन लोगों को ऊपर हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि डीएम उदयराज सिंह का जो दरवाजा सामने आपको दिख रहा है, इसको भी खटखटा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी यहाँ से जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ इनके जो मामला है इनके साथ में आता है, और क्या कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि डॉल्फिन कंपनी का कहीं ना कहीं एक खुद में एक ब्रांड है। तो जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ।